हरी हरी बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। क्या है जीवन जीने का सही तरीका, या वो कौन सी बातें हैं जिन्हें हम अपने जीवन में अपनाकर अपनी रोज़ के जीवन में परिवर्तन देख सकते हैं, रोज़ के जीवन में बदलाव देख सकते हैं। वो सारी बातें क्या हैं, हम सब मिलकर सीखेंगे। सिर्फ जीना इसी का नाम है इस कार्यक्रम में, क्योंकि त्योहार आने वाला है और त्योहार में हम सब क्या करते हैं, क्या करते हैं? सब नई नई चीज़ें लेते हैं, हम घर को रिन्यू करते हैं, क्लेंजिंग, साफ सफाई होती है हर जगह। क्यों होती है? ज़रूरत क्या है? आपको समय समय पर खुद में बदलाव लाना है। एक ऐसा टाइम आएगा या एक ऐसा समय आएगा जब आप अगर नहीं बदलेंगे खुद को, वो आपके लिए कठिन होगा। जिसे कहते हैं हम दुनिया से ताल मिलाकर चलें, यानी उनके हिसाब से रहें, खुद को समय के साथ बदलते रहें। इसे कहते हैं यू शुड बी अपग्रेड टाइम टू टाइम, कि वो सोच में भी बदलाव होना चाहिए, वो काम में भी बदलाव होना चाहिए, वो आपके तौर तरीकों में भी बदलाव होना चाहिए। वैसा ही जितने भी त्यौहार हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है दीपावली। और दीपावली से आज 2 दिन पहले आज है धनतेरस। धनतेरस के दिन क्या हुआ था? समुद्र मंथन। जब समुद्र मंथन हुआ तो देव और असुर साथ में मिलकर उनने समुद्र मंथन किया। 14 रत्न निकलते हैं, आखिरी में अमृत कलश निकलता है। अब ये हो गई स्क्रिप्चर्स के हिसाब से। भगवान की कोई भी लीला या वो जो भी करते हैं वो सिर्फ कहानी नहीं है, उसके पीछे जो हिडन मैसेज है या जो हमें वो सिखाना चाह रहे हैं, अगर हम वो नहीं सीखे तो किसी भी, आप उनकी कथा सुनिए, किसी का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वैसे ही समुद्र मंथन का हिडन मैसेज या जो उसकी मिस्ट्री है वो क्या है? ये प्रोस्पेक्टिव है स्पिरिचुअलिटी का। अगर आप उस समुद्र को अपना मन मान लो वो आपका माइंड है, आपका मन है, और उसका मंथन यानी खुद में आपको ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, खुद में बदलाव लाना है। वो ट्रांसफॉर्मेशन किसी और का नहीं, वो आपका है, आपके व्यक्तित्व का है। उसमें देव और असुर दोनों थे, यानी आपके मन में अच्छाई और बुराई दोनों है। वो बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। ऐसा नहीं होता कि किसी एक इंसान में सिर्फ अच्छी क्वालिटीज़ हो, सिर्फ गुड क्वालिटीज़ हो, और एक में केवल बुराइयां हो। नहीं होता। दोनों में जो दोनों क्वालिटीज़ हैं, अच्छाई बुराई, हर इंसान में है। अब वो कितनी मात्रा में है या आपकी प्रायोरिटी क्या है, इट डिपेंड्स ऑन यू, इट्स अप टू यू, कि आप में कौन सा तत्व ज़्यादा है। यानी जब आप खुद का ट्रांसफॉर्मेशन करना स्टार्ट करते हो या खुद को एनालाइज करते हो कि अब मैं सच में समझूं मुझ में कमियां क्या है, उसका फर्स्ट स्टेप है आपको तय करना होगा, यानी आपको डिसीजन लेना होगा कि अब मुझे खुद में सुधार लाना है। जैसे समुद्र मंथन शुरू होगा, सबसे पहले हलाहल विष निकलता है, कालकूट विष। यानी सबसे पहले आपको खुद में बुराइयां दिखती हैं कि मैंने कितने गलत काम किए अब तक, मैंने सही नहीं किया, मेरी गलती थी, और दिखनी चाहिए, क्योंकि हमें अपनी गलतियां आजकल नहीं दिखनी चाहिए। सबसे पहले कालकूट विष निकला तो क्या करते हैं देव और असुर? वो जाते हैं शिव जी के पास और उनसे कहते हैं कि हमारे बस का नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, आप हमारी रक्षा करिए, आप हमें बचाइए। तब भगवान आते हैं और पूरा विष उनने ग्रहण किया। उन्हें कुछ नहीं हुआ, उनका इतना सा
कुछ बिगड़ा नहीं। वैसे ही जब हमें समझ आता है कि इतनी बुराइयां थी हम में, तो कुछ और हम नहीं कर सकते। हम बस इतना कर सकते हैं कि भगवान अब आप देखो, उन बुराइयों से उन्हें कोई असर नहीं पड़ेगा, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क बस इतना होगा, हम सही रास्ते पे आ जाएंगे।